द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मशहूर सिंगर शान का एक वीडियो, एक फोटो वायरल हुआ। उस फोटो के वायरल होने के बाद उन पर कई तरह की टिप्पणियां की जाने लगी। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने इस तस्वीर को वायरल करना शुरू कर दिया। दरअसल इस तस्वीर को हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर में शान बाकायदे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ईद के त्योहार पर यह फोटो साझा की थी, शेयर की थी। उन्होंने फोटो लगाई थी, मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं। बाद में ये भी वो कहते हुए नजर आए, आर्टिकल्स भी उस पर छप रहे हैं। उन्होंने टोपी लगाई हुई थी। टोपी लगाने के साथ साथ उन्होंने नमाज जिसे करते हैं ऐसे हाथ भी किया हुआ। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वो दिखाई दे रहे हैं। बस इसी तस्वीर को लेकर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, उन पर टिप्पणियां की जाने लगी, उनको कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। अब देखिए, वसीम अकरम त्यागी ने बाकायदे इस पे लिखा भी है कि मशहूर सिंगर शान ने इस तस्वीर को पोस्ट करके ईद की बधाई दी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस तस्वीर को पोस्ट करने से उनके अपने धर्म के ठेकेदारों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। उन्हें ट्रोल किया गया, जिसके बाद शान ने अपना वीडियो हटा दिया। उन्होंने जो कहा उसके अंश यहां दिए। उन्होंने दूसरा ट्वीट किया, लिखा है कि मैंने अभी इंस्टाग्राम पर ईद मुबारक करते हुए एक पोस्ट किया था, जिसमें मैंने एक गाने के वीडियो करम दे का मतलब स्नैपशॉट डाला। इसमें टोपी पहने और नमाज पढ़ते हुए मेरा लुक था, लेकिन पोस्ट पर इस तरह की बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं आई कि हिंदू होते हुए यह सब करने की क्या जरूरत थी। मतलब यह कहा गया, अगर कोई चाहता है साथ में रहना, प्रेम से रहना, समरसता से रहना, अगर कोई मुसलमान टीका लगा ले या कहीं पहुंच जाए, या फिर मुसलमान जो है वो किसी हिंदू भाई के साथ होली खेलने लगे, तो क्या उस पर टिप्पणी की जानी चाहिए? क्या उस पर इस तरह की चीजें की जानी चाहिए? या कोई हिंदू भाई टोपी लगाकर ईद की नमाज के पोज में फोटो खिंचा ले, या फिर वो लोगों के गले मिले, टोपी पहन ले, तो क्या उस पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए? नहीं खड़े किए जाने चाहिए, लेकिन ये सब चीजें हो रही हैं। शान ने कहा कि मुझे याद है कि कुछ महीने पहले मैं स्वर्ण मंदिर गया था, वहां सर ढकना होता है, मैंने उसकी भी तस्वीर ली, लेकिन उस पर ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं आई। तो सीधे कह रहे हैं कि भैया ये टोपी लगाकर मैंने फोटो डाल दी तो मुझे गालियां पड़ने लगी। हिंदूवादी संगठन के लोग मुझ पर सवाल खड़े करने लगे कि आप हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो, इस तरह की चीजें करने लगे। हिंदू हो तो इस तरीके की फोटो डालने की क्या जरूरत है? इस तरीके ऐसे शान के खिलाफ जो है एक कैंपेन चलाया जाने लगा। तो वो वही बात बता रहे हैं कि मैं गोल्डन टेंपल पहुंचा था, स्वर्ण मंदिर। आप जानते हैं कि स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारे में जाने से पहले आपको सर ढकना जरूरी होता है। किसी भी गुरुद्वारे में आप जाएंगे, मैं भी जब पहली बार गया था तो मुझे भी कहा गया कि आप अपना सर ढक लीजिए, रुमाल से ढक लीजिए या किसी कपड़े से ढक लीजिए, आपका सर ढका हुआ होना चाहिए। तो शान बता रहे कि मैं भी जब स्वर्ण मंदिर गया तो वहां मैंने अपने सर को ढका, वो तस्वीर भी मैंने साझा की, लेकिन उस तस्वीर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उस तस्वीर को लेकर निशाना नहीं बनाया गया है। तो उन्होंने लिखा कि मुझे याद है कि कुछ महीने पहले मैं स्वर्ण मंदिर गया था, वहां सर ढकना होता है, मैंने उसकी भी तस्वीर ली, लेकिन उस पर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई। रामनवमी या दूसरे हिंदू त्योहारों में पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनकर फोटो डालते हैं ताकि उसकी एक फील आए, बस इतनी सी बात थी। सीधे तौर पर लिखा कि फील आने के लिए, अपनत्व दिखाने के लिए, भाईचारे को दिखाने के लिए, गंगा जमनी तहजीब की तरजीह देने के लिए हमने ऐसा किया कि उस त्योहार का फील तभी आएगा जब उस तरह कपड़े हम पहनेंगे। अब देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत सारी माएं अपने छोटे बच्चों को जो है वो कान्हा बनाती हैं, तो वो फील लेने के लिए बनाती हैं, क्या कि वो फील आए। तो वही बात शान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी ऐसे त्योहार आते हैं तो उन त्योहारों पे हम फील लेने के लिए उस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो इसीलिए मैंने ऐसे कपड़े पहन के, ऐसे टोपी लगा के पोज लेके तस्वीर डाल दी। इसके बाद ये सब कुछ होगा, मुझे पता भी नहीं था। किसी के वस्त्र, किसी का लुक धारण कर अगर हम उन्हें और उस मौके को इज्जत देते हैं तो इसमें ऐसी क्या बात है कि आपका धर्म बिगड़ जाएगा, अपना धर्म बिगड़ जाएगा? मैं चाहता हूं कि इस तरह से जो सोचते हैं वो अपनी सोच को थोड़ा बदले। हम एक प्रगतिशील देश है और विकास की ओर बढ़ रहे हैं। ये हिदायत भी देने की कोशिश की है और समझाइश देने की कोशिश की है कि काश ऐसे लोग समझ जाएं जो हिंदू हिंदू होने का ढोंग रचते हैं, इस तरीके की प्रतिक्रियाएं करते हैं, इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, वो शायद ये सब बंद कर दें। हमें अगर इतनी ही भी सहिष्णुता नहीं है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं एक ब्राह्मण, एक हिंदू हूं और मुझे इस पर गर्व है। साथ ही साथ मैं एक भारतीय भी हूं और एक इंसान हूं, और इस नाते मैं जानता हूं कि कैसे एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हर मौके को मिलकर मनाना चाहिए। ये सीधे तौर पर कहा है कि हर मौके पर हमें जो है ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे सामने वाले को खुशी मिले। मतलब अगर मैं हिंदू हूं तो मुसलमानों के त्योहारों में शरीक होऊंगा, उनको बधाई दूंगा, तो ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा व्यक्ति हो जाऊंगा कि हिंदुओं को ये कर रहा हूं जो वर्जित है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसा कुछ नहीं है। हम समरसता का प्रतीक सिद्ध करेंगे, हम उनके यहाँ मिलकर आएंगे, हम ईद मिलने जाएंगे, ईदी भी दे देंगे और बैठेंगे तो चीज़ें बनेंगी और अच्छी से मतलब एक अच्छा जो है समाज में मैसेज जाएगा कि देखो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग समझा भी रहे हैं। रफीक अहमद लिखते हैं कि विराट कोहली वाले वीडियो से तो हिंदुत्व के आतंकियों की जल गई है। आप समझिए कि जब उन्होंने एक वीडियो आया था उससे जल गई थी। खुशबू शर्मा लिखती है कि बहुत कम गायक हैं जो इतनी हिम्मत कर पाते हैं, कई ऐसे भी हैं जिन्होंने खुलकर सीए का समर्थन किया ताकि उन्हें काम मिलता रहे। ये भी चीज़ें लोगों द्वारा टिप्पणियां की जा रही हैं। अनुराग कश्यप लिखते हैं कि कपड़ा देखकर लोगों को पहचानने का तरीका अंधभक्तों के बाबूजी ने इजाद किया है। अंधभक्तों के जो बाबूजी हैं वो कपड़ों के आधार पर लोगों की गुणवत्ता, लोगों के मेंटालिटी को तय करते हैं कि कपड़ा कैसे पहनता है, कैसे सोच सकता है। देखते जाइए, ये भीड़ अपने नेताओं को भी गाली देगी अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो। आप समझिए, ये सीधे तौर पर लिखा जा रहा है। तो इस तरीके के रिएक्शंस जो हैं वो आ रहे हैं और फिर उसके बाद उन्हें कहना पड़ा कि मैं जो है हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं। देखिए बाकायदे ये नवभारत टाइम्स ने भी आर्टिकल लिखा है कि शान ईद 2023 जी का जंजाल बन गई शान की ये फोटो, लोग पढ़ाने लगे धर्म का पाठ, तो सिंगर ने भी दिया करारा जवाब। भारत में शनिवार 22 अप्रैल को ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर बॉलीवुड की कई जाने मानी हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को ईद की मुबारकबाद दी। बी टाउन के फेमस सिंगर शान ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उनका पोस्ट देखते देखते वायरल हो गया। कुछ लोगों को उनका ये पोस्ट जमा नहीं और वो सवाल पूछने लगे कि ये मुस्लिम कब बन गया। दरअसल सिंगर शान ने जो फोटो शेयर की है उसमें वो सिर पर टोपी पहनकर नमाज अदा करते दिख रहे हैं। वो वाकई में ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये फोटो और ये लुक एक वीडियो शूट के दौरान का है। ये बात खुद शान को बतानी पड़ी क्योंकि उनके पोस्ट पर कुछ लोग उन्हें धर्म का पाठ पढ़ा रहे थे। शान ने इन लोगों को करारा जवाब भी दिया है, जिसे पढ़कर बोलती बंद हो जाएगी। देखिए बाकायदे उन्होंने ये चीजें कही है। शान ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा कि आपको और आपकी फैमिली को ईद मुबारक। इसके बाद शान ने इस तस्वीर को लेकर सफाई देते हुए लिखा कि आज ईद है, मैंने एक वीडियो किया था 3 साल पहले, पलाश मुच्छल का करम कर दे, उसमें ये लुक था, तो सोचा ये त्योहार हिसाब से जा रहा है, बस इतनी सी बात। शान ने यूजर्स की बोलती बंद कर दी। शान ने आगे लोगों की बोलती बंद करते हुए जवाब दिया कि अब आपके रिएक्शन को देखकर मैं हैरान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, बचपन से यही सिखाया गया है, एक दूसरे के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, हर कौम की इज्जत करना, ये मेरी सोच है, ये सोच हर हिंदुस्तानी को रखनी चाहिए। बाकी आपकी सोच आपको मुबारक। इसके बाद शान ने कमेंट सेक्शन में जय परशुराम भी लिखा है। दरअसल शान ने जैसे ही पोस्ट शेयर किया कि यूजर ने कमेंट किया ये मुस्लिम कब से बन गया, मुझे लगा कि ये बंगाली है। अन्य ने लिखा विश करते ये करने की क्या जरूरत थी, किसी मुस्लिम ने कभी तिलक लगाकर विश किया है, उल्टा पत्थर ही मारा है। कुछ लोग तो जानबूझकर शान को परशुराम और अक्षय तृतीया की बधाई भी देने लगे थे, जिसके बाद ये रिएक्शन जो है शान की तरफ से आया। फिलहाल आप देख रहे हैं कि शान ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जो ट्रोलर्स होती हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है, बस उनको डेटा मिल गया है, ट्विटर पर आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे आ गए हैं, फेसबुक पर आ गए हैं, सोशल मीडिया पर आकर बस इस तरीके की ऊल जलूल हरकत करते रहते हैं, जिससे लोगों का मन भी आहत होता है और जिससे देश की समरसता, देश की एकता, देश की अखंडता और देश में जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने का काम ये लोग करते रहते हैं। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।